हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नेम है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। मीन्स इंटरलिंकिंग मीन्स जोड़ना, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। जो हमारे निर्माण या प्रोडक्शन का काम होता था उसको कंट्रीज़ के सभी जगह पर, अक्रॉस कंट्रीज़ मीन्स हमारे कंट्री से बाहर जो सभी जगह की कंट्रीज़ हैं उनसे, उनके साथ जोड़ना प्रोडक्शन को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इन जनरल एमएनसी सेटअप अ प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट। जो हमारी जनरल एमएनसी कंपनी होती थी, मल्टीनेशनल कंपनी होती थी, वो सेटअप करती थी प्रोडक्शन को जो क्लोज होती थी हमारे मार्केट से। वेयर इज़ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। और जहाँ पे हमारे पढ़े लिखे, स्किल्ड और जो लेबर्स होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, वो सारे इजीली कम पैसे में, लो कॉस्ट में उनको अवेलेबल होते थे। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ अस्योर्ड। और जहाँ पे हमारे दूसरे फैक्टर्स की अवेलेबल भी होते थे, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो और फैक्टर्स होते थे वो भी वहाँ पे इजीली उपलब्ध थे, अवेलेबल थे, और ये चीज़ उनको अस्योर्ड होता था कि हाँ वो चीज़ वहाँ पे है। तो वो वहाँ पे क्या करते थे, सेटअप करते थे अपने प्रोडक्शन का, फैक्ट्रीज वगैरह। इन एडिशन एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो हमारी एमएनसी थी वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखा करती थी, दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। और साथ ही साथ वो उनकी जो इंटरेस्ट होते थे उनको भी ध्यान रखा करती थी। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज़ लेटर इन द चैप्टर। देखिए यहाँ पे क्या था कि एमएनसी जो थी वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उनका वो ध्यान रखती थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करती थी, उनकी इतनी रुचि थी कि वो गवर्नमेंट की इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी जो पॉलिसीज़, उनकी जो नीतियाँ होती थी, उन सारी चीज़ को वो ध्यान रख के ही अपना सारा जो काम होता था वो परफॉर्म किया करती थी। ठीक है, Having assured themselves of these conditions, MNC set up a factories office for production। देखिए क्या था कि वो assured हो जाती थी अपने लिए, themselves के लिए, कि इन conditions में वो कर पाएगी कि नहीं, उसको आश्वासन दिया जाता था। देन उसके बाद जो है वो सारी पॉलिसीज़ को देखने के बाद उसको ये आश्वासन मिल जाता था। तब वो क्या करती थी, उस कंडीशन में एमएनसी जो है अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज़ को प्रोडक्शन के लिए सेटअप करती थी। The money that is spent to buy assets such as a land, building, machine and other equipment is called investment। जो भी पैसा एमएनसी कंपनी स्पेंड करती थी किसी भी तरह के एसेट्स को, लैंड को, बिल्डिंग को, मशीन को या किसी इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, वो एमएनसी के लिए क्या कहलाती थी, इन्वेस्टमेंट कहलाती थी, निवेश कहलाती थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जो ये इन्वेस्टमेंट एमएनसी कंपनी करती थी, मल्टीनेशनल कंपनी करती थी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती थी। ठीक है, एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट विल अर्न प्रॉफिट। कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो इस इच्छा से या इस होप से करता है कि उसका एसेट जो है उसको वो प्रॉफिट कमाएगा, उससे प्रॉफिट उसको अर्न करके देगा। एट अ टाइम एमएनसी सेटअप अ प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी। एक समय था जहाँ पे एमएनसी ने सेटअप किया प्रोडक्शन को मिलके, किसके साथ, लोकल कंपनीज, जो कंट्रीज़ के अंदर लोकल कंपनियाँ थी उनके साथ मिल करके, जॉइंट करके क्या किया उसने, अपने प्रोडक्शन को सेटअप किया। साथ ही साथ द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड। जो बेनिफिट होता था लोकल कंपनी को, वो जॉइंट करके प्रोडक्शन का क्या होता था, दो गुना हो जाता था, टू फोल्ड हो जाता था। फर्स्ट एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनी जो होती थी वो प्रोवाइड करती थी पैसे ताकि वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सके, लाइक बाइंग अ न्यू मशीन्स एंड फास्टर प्रोडक्शन।
वो क्या करती थी, पैसा प्रोवाइड करती थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती थी, ताकि जो कंपनियां, लोकल कंपनियां हैं, वो एडिशनल नई नई मशीनें खरीद सके उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से, ताकि वो फास्टर प्रोडक्शन कर सकें। सेकेंड, एमएनसी माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। साथ ही साथ एमएनसी जो थी वो चाहती थी कि वो अपने साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व करे ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो। ठीक है, एमएनसी देखिए एग्जाम्पल में दिखा रहा है ना कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, बेटर कंडीशन एंड हायर वेजेस चाहते हैं। ये कंपनी लेकर आया, वी विल शिफ्ट द फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकॉज एक्सपेंसिव है। ये यहाँ पे अपनी कोई कंपनी सेटअप किए होंगे और इन्होंने यहाँ पे बेटर कंडीशन और हायर वेजेस की मांग की वजह से क्या किया, ये अपने सारे पैसे को लेकर जा रहे हैं और ये कहा कि ये क्या करेंगे, इस फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट कर देंगे दूसरी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वेजेस और खर्चे हैं। इससे क्या हुआ कि वो लोग, जो भी एमएनसी कंपनीज होती थी वो वहीं भागती थी जहाँ पे उसको चीप प्रोडक्शन और चीप लेबर अवेलेबल होता था, ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सके। उस जगह काम नहीं करती थी जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सारी चीज़ें हों, उसको प्रॉब्लम हो, ऐसी जगह पे वो जल्दी अपने प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज़ को सेटअप नहीं किया करती थी। But the most common route for MNC investment is to buy up local company and then to expand the production। देखिए, लेकिन सबसे कॉमन जो रास्ता था MNC इन्वेस्टमेंट का, मल्टीनेशनल कंपनी के इन्वेस्टमेंट का, वो ये होता था कि वो खरीद ले लोकल कंपनीज़ को और फिर उसको एक्सपेंड करे, बढ़ाए प्रोडक्शन को। MNC विथ ए ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजली टू डू सो। जो हमारी एमएनसी थी उसकी जो वेल्थ थी, उसकी जो संपत्ति थी, बहुत आसानी से वो ये सारी चीज़ें कर लिया करती थी, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्तियां थी एमएनसी कंपनी के पास, मल्टीनेशनल कंपनी के पास। टू टेक एन एग्जांपल, कारगिल फूड अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी। आज के समय में जो हमारी कारगिल फूड है, ठीक है, ये एक इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट कंपनी है जो कि अमेरिका की तरफ से अमेरिकन ग्लोबल फूड कॉरपोरेशन बेस्ड है। ठीक है, ये कारगिल फूड जो था वो काफ़ी लार्ज अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो हमारी फूड बनाती है। ठीक है, हैज़ बॉट ओवर अ स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज पराग फूड, जिसको कि एमएनसी ने खरीद लिया था। एक छोटी सी इंडिया की कंपनी थी जो कि पराग फूड के नाम से फेमस थी, और उसने एमएनसी कंपनी ने उसे ख़रीद लिया और अपनी कारगिल फूड्स में मिला दिया। ये कारगिल फूड जो था वो 1865 में, मीन्स 1865 में फाउंड किया गया था। यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर थे विलियम वेलेस कारगिल। ठीक है, तो ये कारगिल फूड का पूरा आपका डिटेल है कि वो 1865 में पाया गया था, यूनाइटेड स्टेट के अंदर हेडक्वार्टर था उसका, और इसके फाउंडर विलियम वेलेस कारगिल थे, जिन्होंने ये कंपनी खरीदी और पराग फूड्स को खरीद करके कारगिल फूड्स बनाया। पराग फूड हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। जो पराग फूड्स थे वो उन्होंने बहुत अच्छा खासा अपना मार्केटिंग नेटवर्क बना दिया था, बड़ा लंबे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे हमारे पूरे इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स थे वहाँ पर। वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेपुटेटेड, जहाँ पे उनकी जो ब्रांड थी वो काफ़ी वेल रेपुटेटेड थी, मीन्स कि अच्छी खासी उनका ब्रांड था वहाँ पे उस इंडिया के अंदर, फेमस था। ऑल्सो पराग फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज। साथ ही साथ पराग फूड के क्या 4 ऑयल रिफाइनरीज थे जहाँ पे ऑयल वगैरह रिफाइन किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते, फैक्ट्रीज थी उनके पास। हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। और जब कारगिल फूड ने, अमेरिकन एमएनसी कंपनी ने उसे खरीद लिया, तो सारा उसका कंट्रोल जो था वो कारगिल के पास शिफ्ट हो गया। कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिजिबल ऑयल। अब जो कारगिल है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, एडिजिबल ऑयल का, इंडिया के अंदर। जो खाने वाले तेल होते हैं आपके, कड़वा तेल और रिफाइन ऑयल जो होते हैं, ये सारे क्या है, खाने वाले जो तेल है, ये सबसे ज़्यादा लार्ज प्रोड्यूसर कौन है इसके, कारगिल है।
विथ अ कैपेसिटी टू मेक अ 5 मिलियन पाउचेस डेली, जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 5 मिलियन पाउच डेली प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ टॉप MNCs हैव अ वेल्थ एक्सीडिंग द इंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। बहुत सारी ये सच है कि बहुत सारी जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी जो संपत्तियां हैं, वेल्थ हैं जो उनकी, उन्होंने काफ़ी एक्सीड किया हमारे पूरे इंटायर बजट को। मतलब कि जो हमारी कंट्री के, डेवलपिंग कंट्री की जो भी बजट थे, ठीक है, जो भी आय आय था उनका, जो पैसा था, बजट था, उस पूरे इंटायर बजट को हमारी मल्टीनेशनल कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। जो हमारी MNC कंपनी का संपत्ति थी उसके वजह से हमारी इंटायर बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट थी उसके लिए। विथ सच इनॉर्मस वेल्थ, जो हमारी उनके पास जो अथाह दौलत थी, मीन्स कि उनकी जो इनॉर्मस वेल्थ थी, दौलत जो थी, संपत्ति जो थी, वो बहुत ज़्यादा थी। इनॉर्मस अथाह दौलत थी। जो इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज MNC, तो आप ये सोचो कि उनकी कितनी पावर होगी कि वो MNC जो जिस हद तक इन्फ्लुएंस करती थी, प्रभाव डालती होगी। देयर अनदर वे इन विच MNC कंट्रोल प्रोडक्शन, यहाँ पे दूसरे तरीके भी थे जिसके थ्रू MNC मल्टीनेशनल कंट्री जो कंपनी जो थी वो कंट्रोल करती थी प्रोडक्शन को। लार्ज MNC इन डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद ए स्मॉल प्रोड्यूसर। जो बड़ी बड़ी MNC कंपनी थी वो क्या करती थी, विकसित देशों में, डेवलप कंट्रीज में अपने ऑर्डर को प्लेस करती थी प्रोडक्शन के लिए छोटे छोटे प्रोड्यूसर के साथ। Garment, footwear, sport items are example of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world। जो हमारे गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के, जो प्रोड्यूस होते थे, प्रोडक्शन होता था, जिनका लार्ज नंबर पे छोटे छोटे प्रोड्यूसर के थ्रू हमारे पूरे वर्ल्ड के अराउंड में। देखिए ये एग्जांपल में दिखा रहा है कि वुमेन एट होम इन लुधियाना के अंदर जो औरतें थीं वो अपने घरों में क्या बनाती थी, फुटबॉल्स बनाया करती थी लार्ज MNC कंपनीज़ के लिए। तो किस तरीके से ये लोग देखिए हाथों से बना रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्शन किया करती थी, छोटे छोटे शहरों में ले जा कर के। ये छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर होते थे उनसे उनको दे कर के काम ये लोग अपना प्रोडक्शन करवाते थे। जीन्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ being sold in USA for ₹6,500 $145। जो जीन्स देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये लोग प्रोड्यूस करते थे, ये इनको ले जा करके USA में बेचा करते थे 6500 रुपये में, सोचिए, और वहाँ पे उनकी कीमत होती थी डॉलर में 145 रुपये। The products are supplied to the MNC which then sell these under their own brand name to the customer। जो भी प्रोडक्ट यहाँ से मतलब छोटे छोटे प्रोड्यूसर के थ्रू जो सप्लाई किए जाते थे मल्टीनेशनल कंपनी को, तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती थी, उस पर अपने खुद के ओन ब्रांड का नाम लगा करके कस्टमर्स को बेचा करती थी। मीन्स बना तो छोटे कंपनियों के थ्रू ही, पर उसको सिर्फ वो अपने नाम और ब्रांड का नाम दे करके क्या करती थी, कस्टमर्स को बेच देती थी। दीज लार्ज MNC हैव अ ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस। जो हमारी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनियां होती थी उनके पास काफ़ी ज़बरदस्त पावर थे, शक्तियाँ थी, जिससे वो क्या करती थी, कीमत को निर्धारित करती थी। मीन्स प्राइस को डिटरमाइन करती थी, क्वालिटी को डिटरमाइन करती थी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन, उन सारी चीज़ों को वो फिक्स करा करती थी फॉर दीज डिस्टेंस प्रोड्यूसर, जो दूर के प्रोड्यूसर होते थे उनके लिए। Thus we see that there a variety of in which the MNCs are spreading their production। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे कई तरह के वैरायटी ऑफ वे थे, तरीका था जिससे MNC ने अपने प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया, फैलाया। एंड इंटरेक्ट विथ लोकल प्रोड्यूसर, साथ ही साथ उसने क्या किया, इंटरेक्ट किया, मिला किनसे, लोकल प्रोड्यूसर से इन वेरियस कंट्री, अलग अलग कंट्रीज़ में जो हमारे अक्रॉस द ग्लोब थी, हमारे कंट्री के बाहर थी। बाय सेटिंग अप अ पार्टनर्स विथ अ लोकल कंपनी, साथ साथ उसने पार्टनरशिप किया लोकल कंपनी के साथ। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई, और जो हमारे लोकल कंपनी थी उनका यूज़ किया सप्लाई के लिए। बाय क्लोजली कंपीटिंग, ताकि वो क्या कर सके, उनको
काफ़ी पास से, क्लोज से उनके साथ क्या कर सके, compete कर सके, ठीक है, विद अ लोकल कंपनी, जो हमारी लोकल कंपनी वहाँ पे और हुआ करती थी उनके साथ, और बाइंग दैम अप, और फिर साथ में उसको compete करने के बाद उनको खरीद ले। MNC आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन। MNC जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब दबाव डालती थी ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर सके प्रोडक्शन पे एट दीज डिस्टेंट लोकेशन, जो हमारे दूर की जो भी स्थान हुआ करते थे, लोकेशन हुआ करते थे, वहाँ पे काफ़ी दबाव डाला करती थी और एक पावरफुल इन्फ्लुएंस मतलब लोगों को वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर लेती थी प्रोडक्शंस के लिए। एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन, और ऐसा इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो क्या हुआ, काफ़ी वाइड मीन्स कि व्यापक रूप से फैला हुआ था स्थानों पर, ठीक है, डिस्पर्स लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे फैल गया था। इज़ गेटिंग इंटरलिंक, और ये साथ में क्या हो गया, इंटरलिंक भी हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।